जय हिंद एवरीवन। पंजाब पीसीएस का कल रिजल्ट आया है तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आज आपसे बात करूंगा। थोड़ा सा इमोशनल प्लेन पे बात करना चाहता हूं एंड आई होप कि आप भी थोड़ा बड़ा दिल रख के मुझसे बात सुनेंगे। कल जब रिजल्ट आया पंजाब पीसीएस का तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एक पूरा साल एटलीस्ट बहुत डिलीजेंटली, कंसिस्टेंटली, परसेवरेंस के साथ में हार्डवर्क किया, उनके हार्डवर्क को सक्सेस मिली। और फिर जब रिजल्ट आया तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हमारे यहाँ पर भी बहुत फेस्टिव सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। और उसमें क्या हो रहा है कि लिस्ट प्रिंट की जा रही है, किस किस बच्चे का हो गया, चलो जी देखो, अरे रैंक 1 हो गया, रैंक 3 हो गया, रैंक 4 हो गया, रैंक 5 हो गया, पाठक का हो गया सर, डॉक्टर सिद्धू का हो गया, सुजावल का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, मोनिका का हो गया, ऐसे करके एक पूरा शोर मचा है। और जब वो हमारे यहाँ पे ऑफ कोर्स वी हैड एवरी रीज़न टू सेलिब्रेट, हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो सारा टाइम ना ऐसे बात हो रही है कि हमारे सर इस बच्चे का भी हो गया, हमारे उस बच्चे का भी हो गया। ऑफ कोर्स विद इन दिस बिल्डिंग व्हेन आई वाज ड्राइविंग बैक होम तो मेरे को एक चीज़ बहुत बग कर रही थी, लेकिन कि यार ठीक है ये हमारे बच्चे हैं, इनका हो गया, पर वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स में 245 से कम नंबर आए वो हमारे नहीं थे। वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स तो हो गया था, मेंस लिखा उन्होंने, मेंस में उनके लेकिन मार्क्स नहीं आए, उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आई, वो भी तो हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे भाई बहन थे। वो बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नहीं है, वो क्या हमारे बच्चे नहीं थे? शायद इन्होंने भी बहुत हार्डवर्क किया है, इन्होंने भी बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन में तैयारी की होगी। और इनसे भी ज़्यादा कुछ बच्चों के केस देख के तो इतना मतलब इमोशनली जिसको बोलते हैं ना कि हार्ट ब्रेकिंग होता है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका नाम भी है लिस्ट में, रैंक भी आया हुआ है, बट सर्विस एलोकेशन इस तरह से डिज़ाइंड होती है कि उनको सर्विस नहीं मिलेगी शायद। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब है ये रियल एग्जांपल, मैं विदाउट टेकिंग नेम्स आपको हाइपोथेटिकल बना के दे रहा हूँ। लेट्स से एक लड़का है कोई, उसका रैंक 3 आया अपनी कैटेगरी में, उसका रैंक 3 है, रैंक 1 एक लड़की है, रैंक 2 एक लड़की है, रैंक 3 वो है। मान लो 3 एसडीएम की पोस्ट है, 2 हैं जो ओपन कैटेगरी की है और एक जो है रिजर्व फॉर वुमेन है, जो कि बनते भी है। लेकिन अब ये रैंक 1 की एक सीट इस लड़की को मिल जाएगी, ये रैंक 2 की एक सीट इसको मिल जाएगी, ये सीट है ये तो वैसे रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, तो इस लड़के को नहीं मिलेगी। मान लो कोई लड़का रैंक 4 है, इसको नहीं मिलेगी। कोई रैंक 5 लड़की है तो इसको ये सीट मिल सकती है। सो अगर ऐसी एलोकेशन होती है सर्विस एलोकेशन, तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इस लड़के का रैंक 3 है, पोस्ट नहीं मिल रही यार, ये हमारा बच्चा है, नहीं हुआ इसका तो नहीं हुआ, नहीं आया पोस्ट में तो नहीं आया। इंटरव्यूज आपसे मैं शेयर करूंगा कुछ बच्चों के, हमारी उम्रें होंगी 35-35 साल, 22-22 साल के लोगों ने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, उनका रैंक नहीं है, उनके इंटरव्यूज आपसे शेयर करूंगा, आपको इतने मूविंग लगेंगे, इतने इंस्पायरिंग लगेंगे बच्चे। सो पहले तो यही कि ओवरऑल जो पर्सनैलिटी का टेस्ट है ना, ओवरऑल जो आपको पता लगता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग कितने हॉस्टाइल सिचुएशन में, कितने नॉन कंड्यूसिव सिचुएशन में कितना हार्डवर्क कर रहे हैं और लाइफ में पॉजिटिव सोच रख रहे हैं, आगे का देख रहे हैं, वो आप उन इंटरव्यूज से ज़रूर सीखना। मेरे कुछ फेवरेट इंटरव्यूज़ हैं उन बच्चों के जिनका रैंक नहीं आया, बट अमेजिंग पीपल, अमेजिंग पीपल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो सब बच्चे जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ पर उनके 200 से ज़्यादा मार्क्स थे पीसीएस में, जिनका मेंस नहीं हुआ, जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ, आप सब रैंक निकालोगे, कल निकालोगे। आज किसी और का दिन था, कल हमारा होगा, क्या बड़ी बात है। हरियाणा एचसीएस भरो, यूपीएससी भरो, कोई और स्किल सेट डेवलप करो। डोंट लेट दिस एग्जाम टेल यू दैट यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग। ये मैं सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ, हमारी कंट्री में सिविल सर्विसेज का एग्जाम इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट व्हेन यू डोंट मेक इट यू टेंड टू फील दैट यू आर गोइंग थ्रू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। दिस एग्जाम डज नॉट डिफाइन यू। आपका होता है ये पेपर तो बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत खुशी की बात है, आप लाइफ में बहुत अच्छे से सक्सीड कीजिए, सोसाइटी को सर्व कीजिए। जिस बच्चे का इंटरव्यू आया था उसका एग्जाम नहीं हुआ, सैड नहीं फील करना, आगे का सोचो, एक भी दिन लाइफ का हम और वेस्ट नहीं करेंगे टेंस होते हुए, स्ट्रेस करते हुए। बट एक चीज़ फिर भी मेरे दिमाग में आती है, वो ये है कि क्या रीज़न है कि किसी बच्चे का पेपर हो जाता है और किसी दूसरे का नहीं होता। ऑफ कोर्स
दो पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करता हूं। पहला रीजन है जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, लक। पॉलिटिकल साइंस में एक थिंकर है मैकियावेली, वो ये बोलता है कि जो ब्रेव पर्सन है ना, इवेंचुअली लक उसको आगे सपोर्ट कर ही देगा। तो लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। घर में किसी को कोविड हो गया, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई थी, या जैसे मैंने बोला कि सीट एलोकेशन इस तरह से है कि रैंक भी आया फिर भी नहीं मिल रही सर्विसेज, या कोई भी और कारण, ये बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ कर सकते हैं, अपने आप को कन्विंस करना शुरू करो। आज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात है, आप अपने आप को कन्विंस करना शुरू करो कि मेरा लक सही है। जस्ट द वेरी फैक्ट कि मैं यूपीएससी का फॉर्म भर रहा हूं, मैं पीसीएस का फॉर्म भर रहा हूं, मैं हरियाणा एचसीएस का फॉर्म भर के ये ड्रीम रख सक रहा हूं कि मैं शायद कल को अधिकारी बनूंगा, मेरा लक सही है। बैड लक तो उनका है जो सड़कों पे भीख मांग रहे, बैड लक तो उनका है जो पढ़ ही नहीं सके, बैड लक तो उनका है जिनको और इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला तो ये है कि अपने आप को कन्विंस कीजिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं है। क्लियर? तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पर कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि क्या वो पॉइंट है जो एक कैंडिडेट को सक्सेसफुल बनाता है। एक तो ऑफकोर्स ये वाले फैक्टर्स हैं बियॉन्ड आवर कंट्रोल, दूसरे वो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में है। वो क्या है, वो मैं आज आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। एग्जाम्पल से ही समझने में अपने को मजा आएगा। सबको पता है इस बार रैंक 1 उपिंदर कौर बराड़ बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत पब्लिक स्पिरिटेड है। आप देखोगे सर्विसेज में, मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो लोगों का बहुत भला करेगी, बहुत पब्लिक स्पिरिटेड है, सोसाइटी के लिए काम करेगी। ये मुझे कैसे पता है? 2 साल पहले भी उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजे जब मेरी स्टूडेंट थी कि सर मैं मोगा के पास से हूँ और मैं बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ लोगों के लिए और इसलिए मैं सर्विसेज में आना चाहती हूँ। 2 साल, आज 2 साल बाद भी वो उसने टेम्परमेंट मेंटेन किया है। तो हमें इंस्पायर होना लोगों से। मैं कई बार देखता हूँ यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ पे लोग डिसमिसिव हो जाते हैं लोगों को लेके, अरे ये इसका कैसे हो गया, उसका कैसे हो गया। इंस्पिरेशन लो, किसी ने कुछ अच्छा किया है उससे सीखो और उस अच्छे से 2 गुना अच्छा करो लाइफ में। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या है जो किसी को अच्छा बनाता है, किसी को सक्सेसफुल बनाता है। मैं उन फैक्टर्स की बात कर रहा हूं जो आपके कंट्रोल में है। हमारा एक फेसबुक चलता है, कोई पेज, कोई इंस्टा चलता है, मैं तो नहीं हूं उन सब चीज़ों पे, पर आपको पता हो। अब यहाँ पे क्या है कि ये देखो 16 अगस्त को हमने कोई टेस्ट लिया, उपिंदर यहाँ पे रैंक 2 आ रही है। कंसिस्टेंटली हम हर महीने टेस्ट लेते हैं, हर दो हफ्ते के बाद में। फिर 31 अगस्त को हमने टेस्ट लिया है, ये नहीं 6 सितंबर को इसका रिजल्ट निकाला है हमने। तो इस तरह से आपको फेसबुक पे हमारे सारे मिलेंगे। यहाँ पे रैंक 1 आ रही है, मोनिका सैनी देखो रैंक 9 आ रही है, दुपिंदर दीप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, इसने रैंक 20 आ रहा है, एंड सो ऑन। उसके बाद हमने ये टेस्ट लिया 1 नवंबर को, उपिंदर रैंक 6 आ रही है, और इसी तरह से आपको 2-4 रैंकर्स और मिलेंगे यहाँ पर। फिर हमने टेस्ट लिया होगा कोई से नवंबर 7 को लिया है। ये सब मैं आपको इंस्टा से ही दिखा रहा हूँ, हम साथ साथ में अपलोड करते रहते थे, आप भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उपिंदर कौर रैंक 1 आ रही है। अब कल नहीं, एक्चुअली जिस दिन उपिंदर हमारे पास इंटरव्यू देने आई उस दिन मेरी भरत सर से डिस्कशन हुई। मैंने कहा सर इसको सिर्फ कॉन्फिडेंस दो, ये लड़की का हो सकता है। मुझे कोई सपना थोड़ी आ गया, मुझे कैसे पता, हो सकता है, नहीं भी हो सकता था। बट जस्ट द फैक्ट कि मैं देख रहा हूँ कि 1 साल से ये लड़की कंसिस्टेंटली आंसर्स लिख रही है, टॉप कर रही है, पढ़ रही है, ये इसके कंट्रोल में, विद इन आवर कंट्रोल वाला जो फैक्टर है कि मैं तो अपना बेस्ट करूं, जो होगा वो जिन्हों कहते आप भी ईश्वर की मर्जी, पर जो मेरे कंट्रोल में वो तो करूं, विद इन माई कंट्रोल। वो क्या है? मैं अच्छे से पढ़ूं, अच्छे से पढ़ के रिवाइज करूं, रिवाइज करने के बाद मैं एमसीक्यूज करूं अच्छे से ताकि मेरा प्रीलिम्स हो जाए। और दूसरी चीज, यहां पे बात खत्म नहीं होती, अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं। आंसर्स लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। अब एक सेकेंड, यप यहां पे कहीं पे इनके आंसर्स आएंगे, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये देखो, ये आंसर्स लिख रही है, रेगुलरली आंसर्स लिख रही है, और इनके कुछ अच्छे आंसर्स जो वो तो सिर्फ उपिंदर के नहीं, और भी बहुत बच्चे हैं जिनका रैंक आया है और वो बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हैं। हम आपको वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन देंगे। पर मैं आपको ना, आई डोंट नो आप क्या नोटिस कर रहे हो, पर मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ। ये देख रहे हो आप 24 पेज, ये देख रहे हो आप 22 पेज, यहाँ पे देखो
ठीक, ये 4 के 4 आंसर्स, 14 पेजेस। हो क्या जाता है, हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। हमारा भी इंस्टीट्यूट सिर्फ इसने थोड़ी ज्वाइन किया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों ने थोड़ी ज्वाइन किया जिनका रैंक आया है, उन लोगों ने भी तो ज्वाइन किया जिनका रैंक नहीं आया। तो हमारा किसी और इंस्टीट्यूट का कोई पेटेंट नहीं है, और हर बच्चे ने 4-4, 5-5 इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किए हो सकते हैं। बात क्या है, बात यह है कि हम 20-20 सवाल बनाते हैं मेंस के, बच्चों को आंसर देते हैं, क्वेश्चन लिख के देते हैं। एक बच्चा क्या करता है, अटेम्प्ट ही नहीं करता, सर मैंने सोचा पहले मैं पढ़ लूँ। कोई दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, कुछ 20 सवाल दिए हैं मेंस के लिखने के लिए, किसी भी 2 क्वेश्चंस का आंसर लिख के भेज दिया। कोई तीसरा बच्चा क्या कर रहा है, बुलेट पॉइंट्स बना के भेज दिए, सर मैंने मेन पॉइंट लिख दिए। काम चोरी कर रहे हो यार आप अपने फ्यूचर के साथ में। 20 सवाल लिख के दिए, जैसे आपने देखा, आपका इंटरेस्ट होगा कि इसने क्या लिखा है, मेरा ये इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसने क्या लिखा है, मेरे को फ़र्क पड़ता है कि सवाल दिया है, जवाब आया है, सवाल दिया है, जवाब आया है। 20-20 सवाल लिखते हुए उसके हाथ नहीं टूटे। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, जब बाकी बच्चों को ये लग रहा था कि पेपर होगा भी कि नहीं होगा, ये होगा भी कि नहीं होगा, वो होगा भी कि नहीं होगा, उसने इन सब चीज़ों को भूल के अपना बेस्ट दिया है। तो ये मैटर ही नहीं करता, आपको किसी के आंसर से नहीं कुछ सीखना। इस एग्जाम में अगर 75 पोस्टें हैं तो 75 या जितनी भी पोस्ट निकलती हैं, इसमें 75 थी, उतने ही सही आंसर है, उतने ही सही तरीके हैं। अपने को क्या सीखना है, एटीट्यूड सीखना है। एटीट्यूड क्या है कि यार मैं एक मिशन पे निकला हूँ, या तो मैं फॉर्म ना भरूँ, या तो मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करूँ। अगर मैं कर रहा हूँ, मैं किसी मिशन पे निकला हूँ, वो मिशन कैसे पूरा होगा, इधर उधर की बातें करके, काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके कैसे पूरा होगा, वो ऐसे पूरा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरा साल सारे मेंस के आंसर्स लिखे, आप लेकिन इवैल्यूएट ही नहीं करवाए किसी से। अगेन क्या कर रहे हो आप, कोई भी, अगेन इसमें भी सीबीएल का पेटेंट नहीं है। कोई भी अच्छा आपके पास में अगर मेंटर है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, और पैसे का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई आपसे 500 रुपये लेके भी अच्छी मेंटरशिप दे सकता है, कोई आपसे 1.5 लाख रुपए लेके भी अच्छी मेंटरशिप दे सकता है। ठीक, कोई भी मेंटर को आप कम से कम चेक तो करवाओ, आप देखो तो सही कि उस जगह पे कल्चर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सीरियस है अपने बच्चों को लेके कि नहीं है। वो चीज़ आप करो पूरा साल। तो मैं अब आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि अगेन इट इज़ नॉट दिस कि यार ऐसा हो सकता है, इस साल हो गया, बहुत बच्चों का हुआ है, सबके आपसे अभी हम उनको बुलाएंगे, उनसे आपकी थोड़ा सा टिप्स भी शेयर करवाएंगे। इंटरव्यूज़ तो हम डेली एक शेयर करेंगे। कल हमने उपिंदर का किया था, आज आपसे सचिन पाठक का होगा, एंड देन सो ऑन एंड देन सो ऑन एंड देन सो ऑन। आपको उससे भी थोड़ा सा समझ आएगा कि किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, किस तरह के कैंडिडेट्स हैं जिनका पेपर हो रहा है। बट एक चीज़ मैं और एड्रेस करना चाहता हूँ, अगेन यूट्यूब कमेंट्स के बेसिस पे ही। मुझे ना प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई हमें 4 गालियाँ लिख दे, मुझे प्रॉब्लम तब है जब जिन बच्चों का हुआ है ना उनके ऊपर कोई कुछ बोलता है। मैं एक एक बच्चे को जानता हूँ जो मेरे पास में आए हैं, इतने जेन्युइन माता पिताओं के बच्चे हैं ना, ये इतने सीरियस बच्चे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिलियनर का बच्चा है। तो सेइंग दीज थिंग्स कि यार ये तो ऐसे ही हो जाता है, तो सेटिंग में हो गए, तो इसमें हो गया, तो उसमें हो गया, आप पीपीएससी का निरादर नहीं कर रहे हो, आप अपने ही निरादर कर रहे हो। आप कितने नेगेटिव सोच के पर्सन हो, आपको लग रहा है कि ये बच्चे जो हैं ये डिजर्विंग नहीं है। आप जानते हो क्या इनको? कोई हमारे यहाँ पर अगर कोई सीबीएल को नहीं भी जानता और उस बच्चे का पेपर हुआ है, वो डिजर्विंग था। ये हो सकता है कि और भी बहुत बच्चे थे जो बहुत डिजर्विंग थे, जिनका नहीं हुआ, बहुत कंपेटिटिव थे, लेकिन ये तो फिर कंपटीशन का बेसिक रूल ही है। कंपटीशन में होता यही है कि अगर 50 सीट है तो टॉप 50 का हो जाएगा, अगर 70 है तो 70 का हो जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 51 वाला जो बच्चा था उसमें टैलेंट नहीं है, भाई सीट्स ही इतनी है। ऐसा थोड़ी है कि 71 वाले में टैलेंट नहीं है, भाई सीट्स ही इतनी है। तो ये कंपटीशन का बेसिक रूल है। तो एक जो चीज़, अगर हमसे आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है, अगर पिछले 1 साल में हमने आपको कुछ भी भला किया आपको पढ़ा के, तो बदले में हमें सिर्फ एक चीज़ दे दीजिए, नेगेटिविटी को थोड़ा सा हम पीछे करें, अपने करियर की तरफ फोकस करें, कुछ अच्छा क्रिएट करें। हमें आगे से कुछ अच्छा मिल रहा है, उसको डबल करें, हम आगे से अच्छा करें। ओके, कोई हमें फ्री पढ़ा रहा है, ओके, मेरे गली में कोई 4 बच्चे रहते हैं, कोई सब्जी वाला है, कोई प्रेस वाला है, उसका छोटा सा बच्चा है, आप उसको फ्री पढ़ा दीजिए।
और नहीं कोई है आपके घर पे, कोई मान लो एज्ड है, आपके घर पे कोई हेल्प है, या आपके मम्मा पापा है, उनको इतना नहीं पता, मान लो पॉलिटी का, इकोनॉमी का, आप उनको बता दीजिए थोड़ा सा, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पॉजिटिविटी फैलाइए। क्या कर रहे हो आप? तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ अगेन वो बच्चे, अब फाइनली मैं कंक्लूड करूँगा, ऑफ कोर्स किस किस का हुआ है ये आपको पता है, आपको न्यूज़पेपर्स में से भी पता लग जाएगा, आपको इंटरव्यू से पता लग जाएगा, और आंसर शीट्स तो है ना ये, मुझे ऐसा लगता है कि एक रैंक 1 की ना सैंक्टिटी होती है कि रैंक 1 जिसका आया है उसी ने लाइफ में सबसे बेस्ट आंसर लिखेंगे, ट्रू नहीं होता। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बच्चे हैं जिनका रैंक आता है 17, रैंक 15, उनके सारे आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, बाय चांस मान लो पंजाबी में मार्क्स बहुत कम आ गए। एक्चुअल में हुआ है ऐसा। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिसका एग्जाम हुआ है वो टॉप 10 में ही है, उनके पंजाबी में बहुत कम मार्क्स है, नहीं तो उनका रैंक 1 आ जाता। और मैं इसी वजह से मैं बोलना चाहता हूं कि वो बच्चे जिसका भी 200 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं पंजाब पीसीएस में, वो बच्चे जिन्होंने मेंस लिखा है, वो बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो बच्चे जो हरियाणा एचसीएस को बहुत डिलीजेंटली पढ़ रहे हैं, गेट इन टच विद अस। हमें अब आपको पॉलिटी नहीं पढ़ानी, हमें आपको इकोनॉमी, साइंस ये वो नहीं पढ़ाना। ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं पढ़ना हो तो बात अलग है। हम यहाँ पे कुछ टीम डेवलप कर रहे हैं जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स की होगी, पुराने मेंटर्स की होगी। हम चाहते हैं कि हम 1 साल आपकी हैंड होल्डिंग करें, अच्छे से हैंड होल्डिंग करें, आपको करंट अफेयर्स करवाएं, आपके आंसर्स लिए जाएं, आपको टेस्ट दिए जाएं, हर वीकली एक प्रीलिम्स टेस्ट हो, हर वीकली एक मेंस टेस्ट हो, ताकि जो भी अब अगला एग्ज़ाम हो उसमें हमारा नाम लिस्ट में आए। जिनका हो गया उनको मुबारकें दो, आप लाइफ में अपना क्लोजर लो इस एग्ज़ाम को लेकर कि हाँ मैंने दिया था। जिसका हो गया ऑफ कोर्स उनको तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको तो हम यहाँ पे बुला के पार्टी भी कर देंगे। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका नहीं हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि अगर कल को दोबारा पेपर ले लिया जाए तो उसका दोबारा नहीं होगा। ऐसा देखा है मैंने पिछले 10 साल में, लोगों का पहले अटैम्प्ट में IPS हो गया, 3 अटैम्प्ट दोबारा दिए, प्रीलिम्स नहीं हुआ। ऐसा देखा है कि 4 प्रीलिम्स नहीं हुए, 5वें में सीधा सर्विसेज में आ गए। जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो सब हैं। एक सक्सेस ऑफ कोर्स आपको कहीं पे बिठा देती है, बट एक फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता। यही मेरा आपको मैसेज है। तो वो बच्चे जिनका ये यहाँ पर हैं, गेट इन टच विद अस। हम अपना बेस्ट करेंगे ताकि हम आपको अगले एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर्ड हों, राइट माइंडसेट में हों। जो बच्चे हरियाणा एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई होप जैसा रिजल्ट CBL का आया है, अगेन CBL का आया मतलब हमने तो भाई वही पढ़ाया है, सभी को वही पढ़ाया है, बच्चों ने ही मेहनत की है, हमारा कोई पेटेंट नहीं है। और इस पर आज मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ जल्दी से। ऑनलाइन में क्या होगा या ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होगा, कोई भी बच्चा है उसको लगेगा कि यार मैं ना इधर से ये पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ से ये पढ़ लूँ, यहाँ से ये पढ़ लूँ, दूसरे इंस्टीट्यूट से ये पढ़ लूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी भी बच्चे का करियर स्टेक पे है और उसको लगता है कि मैं 4 जगह से पढ़ लूँ क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 4 जगह से पढ़ लूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और क्या पता मुझे कहीं से कुछ अच्छा मिल जाए और मैं IAS बन जाऊँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट आपने क्या चीज़ देखनी है, इन जनरल आप ये देखिए कि एक जगह ऐसी हो जहाँ पर आपको रेगुलरली सारा सिलेबस ढंग से करवाया जाता है। उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं वो ना सिर्फ इस प्लेन पे सॉल्व होते हैं कि हाँ इस बच्चे इस चीज़ का आंसर ये है, पर इस प्लेन पे भी सॉल्व होते हैं कि यार ये चीज़ें मत पढ़ो, इसका एग्जाम में इतना काम नहीं है, ये चीज़ें इसको ज़्यादा पढ़ो। मतलब स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यू कैसा होता है, प्रॉपर एक सेटिंग में होता है, एक बोर्ड बैठता है, आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आपको प्रोवाइड की जाती हैं, सो दैट कि जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएं आपको एक फियर ऑफ अननोन ना हो, आपको पता हो कि फेमिलियर से एटमॉस्फेयर है। उसके बाद में आप एक चीज़ कीजिए, किसी को भी रैंक निकालने के लिए CBL ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, कोचिंग लीजिए आप कहीं से भी, उस कोचिंग में, सिर्फ उस कोचिंग में आप रैंक 1 लेके आइए। जो भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं अच्छी होनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो जस्टिस करें आपके साथ में। 1 साल कंसिस्टेंटली आपको सारा सिलेबस करवाएं, फैक्चुअली कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएं, आपके प्रीलिम्स के टेस्ट लें, आपके मेंस के टेस्ट लें, और वो ढंग के लोग पढ़ाते हों और ढंग के बच्चे वहाँ पे हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहाँ पर कल्चर ऑफ एक्सीलेंस हो। ये ऐसे तो अब 10 बच्चों को मैं ऐसे भी बिठा लूँगा, लेकिन उनमें आप बैठे हो,
मेरे को लगेगा कि यार इसकी डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन ही हो रही है। स्टूडेंट्स आउट देयर शुड बी स्मार्ट इनफ सो दैट अ पर्सन इज नोन विद द कंपनी ही कीप्स। तो वैसे वैसे इंटेलिजेंट बच्चे हों आपके उस इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर आप रैंक 1 लो पूरा साल। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कंसिस्टेंटली हर वीक उनकी टेस्ट सीरीज में रैंक 1 ले रहे हैं, रैंक 2 ले रहे हैं, रैंक 3 ले रहे हैं, और भूल जाओ अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भूल जाओ पूरे इंडिया में हो रहा है कंपटीशन। अगर स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो भूल जाओ कि पूरी स्टेट में ये हो रहा है एग्जाम। सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टीट्यूट में सर आप हर वीक रैंक 1 लेते रहो, 100% आपका बहुत मीनिंगफुल अटेम्प्ट होगा। आपको पता होगा कि हाँ यार इस बार अगर मेरा होगा तो मेरे एफर्ट की वजह से होगा। इस बार अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा आईएएस में हो जाएगा या मेरा किसी भी सर्विसेज में हो जाएगा तो मेरे पास कोई बेस है ऐसा सोचने का। तो आई होप आपको एक बेसिक सी चीज़ समझ आई होगी। Once again, I would like to congratulate all those students who got through these services, and those of you who couldn't make it, don't lose heart. मेहनत करने वालों की हार नहीं होती।